नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं टायर 2 सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसके बारे में। केबीएस पीआरटी में आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा टायर 2 के लिए, जिसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी हम जानेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आप उन क्वेश्चंस को लिखेंगे, कैसे आप उन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें जानेंगे। ये आपका टायर 2 का सिलेबस है जिसमें 3 और 4 आपके अनसीन पैसेज आएंगे। उसके बाद में आपका राइटिंग एबिलिटी होगा, ग्रामर एंड यूजेस होगा। उसके बाद आपका हिंदी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, मैथ्स भी आएगा और आपका बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसमें आपका ईबीएस होगा, विजुअल आर्ट्स होगा, योगा होगा, फिजिकल एजुकेशन होगा। तो ये आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा तो याद रखिए कि यदि आपको सीखना है तो आप इस वीडियो में रुक सकते हैं कि कैसे आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को देना है। इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, जब भी आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देंगे तो कुछ चीज़ें आपको माइंड में याद रखनी है और इसके बाद हम जानेंगे कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, ग्रामेटिकली मिस्टेक एंड स्पेलिंग्स। आपको क्या करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करना है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो बहुत ही बारीकी से चेक होगा। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है। बहुत ज़्यादा लेंदी सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यदि आप सेंटेंस लंबे यूज़ करेंगे तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब आपको टाइम मैनेज करके चलना है, क्योंकि अभी तक जो आपने एग्ज़ाम दिया वो आपका ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अब आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। ऑब्जेक्टिव में आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क का होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 1 क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है। नेक्स्ट टाइम सेक्शन, राइटिंग प्लस चेकिंग। जो टाइम है वो दो टाइप से आपको मैनेज करना पड़ेगा। पहला, आपको लिखने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। दूसरा, आपको मिनिमम 5 to 10 मिनट्स आपको उसको चेक करने के लिए टाइम निकालना है कि क्या मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्या मैंने कोई ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है। तो आप उसको ज़रूर ध्यान रखिए। डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट योर मेन थिंग्स। आपको अपनी मेन थिंग्स को हाईलाइट करना नहीं भूलना है। आपने जो भी अच्छी चीज़ लिखी है उसको हाईलाइट करिए, जिससे कि वो दूर से ही दिख जाए। जनरल डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्रहेंशन, देखिए अभी हमने देखा कि आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आएगा, कॉम्प्रहेंशन, राइटिंग एबिलिटी, ग्रामर एंड यूजेस। तो सभी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो पहला आपका जो आएगा वो जनरल डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्रहेंशन से आएगा। मोस्टली अकॉर्डिंग टू मी आप पूछेंगे तो 5 सेक्शंस आपके बनते हैं। इन 5 सेक्शन से आपके दो दो क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रबल संभावना है। व्हाट इज द मेन आइडिया और थीम ऑफ द पैसेज। आपको एक पैसेज दिया गया होगा, उस पैसेज के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मेन आइडिया और थीम ऑफ द पैसेज। आपसे उस पैसेज का थीम या फिर आइडिया पूछा जा सकता है कि क्या हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समराइज द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स। एक पैसेज दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इस पैसेज को अपने वर्ड्स में समराइज करके बताइएगा। व्हाट प्रॉब्लम और सिचुएशन इज डिस्कस्ड इन द पैसेज। उस पैसेज में क्या प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है, क्या प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, उनको आप डिफाइन करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस के टाइप बताए हैं, लेकिन आगे हमारी जो वीडियोस आएंगे उनमें हम आंसर राइटिंग भी सीखेंगे कि कैसे हम आंसर राइटिंग करेंगे इन क्वेश्चंस के लिए। हाउ डज द राइटर डेवलप द सेंट्रल आइडिया। जो राइटर है उसने जो पैराग्राफ लिखा है उसका सेंट्रल आइडिया कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में भी बताएंगे। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ राइटिंग दिस पैसेज। उस पैसेज का जो पर्पज है वो आप एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट मैसेज डज द ऑथर वांट टू कन्वे।
ऑथर इस पैराग्राफ के थ्रू किस मैसेज को कन्वे करना चाहता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जनरल डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्रिहेंशन में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद फंक्शनल राइटिंग में आपसे लेटर पूछा जा सकता है, नोटिस पूछा जा सकता है और रिपोर्ट राइटिंग भी पूछा जा सकता है। लेटर राइटिंग में राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट इरेगुलर वाटर सप्लाई इन योर एरिया। तो ये एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन का कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम ज़रूर आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको सारी प्रिपरेशन कराएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। नोटिस राइटिंग में आपसे पूछा जा सकता है कि राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन होने वाली है, उसके लिए आपको नोटिस लिखना है। ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकता है, जिसमें राइट अ रिपोर्ट ऑन अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके फंक्शनल राइटिंग में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में। किस टाइप के, तो एक्सप्लेन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एंड यूज इट टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। हाउ विल यू टीच द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस टू क्लास सिक्स। यहाँ पे सिक्स नहीं आएगा, आप किसी अदर क्लास को लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा फिफ्थ। फिफ्थ क्लास में आपका दे रखा है, ये आपका जो टॉपिक है वो फिफ्थ क्लास में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ आएगा, ये सिक्स नहीं। How will you teach the concept of fractions to class fifth students using teaching aids? आप कैसे फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स को फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, एक्सप्लेन इट्स कॉजेस इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और इनका जो आंसर राइटिंग है वो भी हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। What teaching strategy will you use to explain environmental pollution to primary students? इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी आपका मेन रोल प्ले करेगा, क्योंकि 40 मार्क्स का रहने वाला है। आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो 60 मार्क्स का रहेगा, तो वेटेज बहुत ज़्यादा है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का। तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।